आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो सीधे दिल में उतर जाती है। ये कहानी है उड़ीसा की और ये हमें भक्ति और करुणा के असली मतलब के बारे में बहुत कुछ सिखाएगी। तो चलिए साथ मिलकर इस खूबसूरत कहानी का सफर शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है इसी प्रार्थना से। हे प्रभु, चाहे मुझे कुछ भी ना दो, पर मेरी भक्ति कभी कम मत करना। सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो उस महिला की आत्मा की आवाज है जो साफ साफ बताती है कि उसके लिए दुनिया के किसी भी चीज से ज्यादा भगवान पर उसका विश्वास मायने रखता था। तो कहानी हमें ले चलती है ओडिशा के एक छोटे से गांव में। यहाँ एक बहुत ही गरीब बुजुर्ग महिला रहती थी। अब बात यह है कि लोग उन्हें उनके नाम से नहीं बल्कि जगन्नाथ की भक्त कहकर बुलाते थे। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका पूरा जीवन, उनकी हर एक सांस बस प्रभु को ही समर्पित थी। जरा उनकी जिंदगी के बारे में सोचकर देखिए। घर टूटा फूटा सा, कई कई दिन तो ऐसे बीतते थे कि घर में खाने को अन्न का एक दाना तक नहीं होता था। लेकिन इतनी मुश्किलों के बाद भी एक चीज थी जो कभी नहीं बदली, और वो थी उनकी भक्ति, उनकी आस्था। हर सुबह की शुरुआत, चाहे कुछ हो या ना हो, एक दीपक जलाने और सच्ची प्रार्थना से ही होती थी। कहते हैं ना कि विश्वास की असली परीक्षा मुश्किल वक्त में ही होती है। तो बस अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां उस महिला की भक्ति की सबसे बड़ी, सबसे सच्ची परीक्षा होने वाली थी। वो एक ऐसा ही दिन था। सुबह हुई, दोपहर हुई और फिर शाम भी ढल गई, पर घर में खाने को अन्न का एक दाना भी नहीं था। सोचिए, भूख से शरीर कैसा बेहाल हो रहा होगा, पर मजाल है कि मन से भगवान का नाम हटा हो। ये उनके सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान था। जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई तो आखिर में उन्होंने हिम्मत करके अपने पड़ोसी का दरवाजा खटखटाया। पड़ोसी ने भी दया दिखाई और रात का जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ खाना था उन्हें दे दिया। उस वक्त उस महिला के लिए वो बासी खाना भी अमृत जैसा था। भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए वो घर वापस आ गईं। और बस जैसे ही उन्होंने दिन भर की भूख मिटाने के लिए वो पहला निवाला उठाया ही था, ठीक उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। सोचिए, एक ऐसा पल जब अपनी जरूरत सबसे बड़ी लग रही थी, उसी पल कोई और आ गया। कौन हो सकता था दरवाजे पर? और यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां इंसानियत का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। उस महिला ने अपनी भूख और एक दूसरी चीज के बीच में चुनाव किया, और उन्होंने चुना करुणा को। उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा सामने एक बेहद बूढ़े, कमजोर से व्यक्ति खड़े थे। उनकी आंखों में झांकने पर दर्द और उम्मीद दोनों एक साथ दिखाई दे रहे थे। कांपती हुई आवाज में उन्होंने बस इतना कहा कि वो 4 दिन से भूखे हैं। अब जरा उस महिला की दुविधा को समझिए। एक तरफ वो खुद थीं जो सुबह से भूखी थी, शरीर में जान नहीं थी, और दूसरी तरफ ये अजनबी मेहमान जो 1-2 नहीं पूरे 4 दिन से भूखा था, जिसकी जान पर बनाई थी। क्या फैसला लेती वो? और यही तो सच्ची इंसानियत है। उन्होंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। अपनी भूख, अपनी कमजोरी सब भूलकर अपने हिस्से का वो सारा का सारा भोजन उन्होंने उस अजनबी को दे दिया। उनका ये निस्वार्थ काम, ये त्याग बेकार नहीं जाने वाला था, क्योंकि अब कहानी अपने सबसे सबसे अद्भुत मोड़ पर आ गई थी। वो मोड़ जहां भक्ति और करुणा को उनका सबसे बड़ा इनाम मिलने वाला था। तो हुआ ये कि पहले उन्होंने उस मेहमान को खाना दिया। जब वो खाना खा रहे थे तो महिला को लगा कि इन्हें पानी भी पिलाना चाहिए, तो वो पानी लेने के लिए अंदर गईं। और जब वो पानी लेकर वापस लौटी तो नज़ारा कुछ और ही था। वो बूढ़े आदमी वहां थे ही नहीं, जगह एकदम खाली थी। वो हैरान रह गईं कि अरे, इतनी जल्दी मेहमान कहाँ चले गए। और फिर जो उन्होंने देखा, उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस कमजोर बूढ़े आदमी की जगह पर स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ अपने पूरे दिव्य तेज के साथ विराजमान थे। पूरा घर एक अलौकिक रोशनी से भर गया था। भगवान ने बहुत ही प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आज तुमने सच्ची भक्ति और करुणा का मतलब समझाया है। तुम खुद भूखी थीं, फिर भी तुमने एक जरूरतमंद को खाना खिलाया। मैं तुम्हारी इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तो इस अद्भुत अनुभव के साथ कहानी अपने सबसे जरूरी हिस्से पर पहुंचती है, यानी कि इसकी सीख पर, कि आखिर भक्ति का असली मतलब है क्या। चलिए इस पर बात करते हैं। भगवान जब अदृश्य हुए तो उससे पहले उन्होंने उस महिला का टूटा फूटा घर अनाज से, सुख समृद्धि से भर दिया। मतलब उसके अच्छे कर्म का फल उसे तुरंत मिल गया। पर सोचने वाली बात यह है
कि असली इनाम वो अनाज नहीं था, असली इनाम तो खुद भगवान के वो दिव्य दर्शन थे। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है, सार क्या है? वो ये है कि सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा पाठ या मंत्र जपना नहीं है। नहीं, सच्ची भक्ति है हर जरूरतमंद में भगवान को देखना और बिना किसी स्वार्थ के उनकी सेवा करना। असल में करुणा और सेवा ही भक्ति का सबसे ऊंचा, सबसे सच्चा रूप है। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हम सब किसी न किसी तरह से भगवान को मानते हैं, भक्ति करते हैं, पर क्या हमारी भक्ति में वो करुणा, वो सेवा का भाव है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी को सुनने के बाद हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए कि हमारी भक्ति का असली रूप क्या है।